बंद कर देना, बंद कर देना। इंडिया में बंद को बंद क्या कर रहे हैं ये? रात में आखिर बंद को क्या बंद कर रहे हैं? बंद नहीं है विधिक रूप से। रात में सब कुछ बंद रहता है। दिल्ली में ही कोई एक भी संक्रमित हुआ तो सभी को वो संक्रमित कर सकता है। हाँ, तो ऐसा है कि संक्रमित कर सकता है, लेकिन जहाँ तक रैलियाँ होती वहाँ तो स्थानीय लोग हैं। जैसे नमस्ते, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर के सद्भावना पे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोविड से बचाव के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। यह रात्रिकालीन कर्फ्यू जो है रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाई जाएगी, जिसको लेकर जनता क्या सोचती है। चुनावी रैलियां भी हो रही हैं। हम तमाम लोग हैं हमारे साथ, हम बात करेंगे, सीधा उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि तो चुनावी रैलियां तो दिन में हो रही है और कर्फ्यू जो है वो रात में लगाया जा रहा है। सीधा प्रश्न चाचा जी, उत्तर प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू व्यवस्था की शुरुआत की गई है रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक, दिन में चुनावी रैलियां कैसे देखते हैं आप? भाई मैंने तो आपको बता दिया कि मेरी अपनी जहाँ तक राय है कि ये रात्रि के कर्फ्यू का कोई अर्थ है ही नहीं, क्योंकि हर आदमी रात में अपने घर के अंदर रहता है, न कि सड़क पे है। उस परिस्थिति में कर्फ्यू और उसका कोई अर्थ नहीं है। लगाना ही है तो दिन में लगा दें, पूरा लॉकडाउन कर दें, क्या कर जरूरत है सब। ये बंदी से इनको रोग खत्म हो जाएगा तो बंद कर दें महीने 2 महीने के लिए, फिर बंद होकर नुकसान होगा देश का ना, प्रगति में बाधा आएगी। बंद कर देना आसान नहीं है मानवर। बंद कर देना, बंद कर देना। इंडिया में बंद को बंद क्या कर रहे हैं ये? रात में आखिर बंद को क्या बंद कर रहे हैं? बंद नहीं है विधिक रूप से। रात में सब कुछ बंद रहता है, न दुकान खुली होगी। ये बॉम्बे और महानगर नहीं है कि यहाँ रात और दिन दोनों समय चलता है। यहाँ तो रात में हर आदमी अपने आप जाना है, आना है, हॉस्पिटल जाना है इमरजेंसी में। कोई रात में रोड से आता है, कोई गोरखपुर से आ रहा है, कोई आजमगढ़ से आ रहा है, कोई बनारस से आ रहा है, इलाहाबाद से आ रहा है। जाना है तो ये रोक भी नहीं ट्रेन आ रही है, आएगी बनारस तो कहाँ रात में नहीं आएंगे घर अपने? ट्रेन को रोका जाएगा? ट्रेन नहीं तो है ना, तो ट्रेन क्यों रोकी जाएगी? ये सब विशेषता है सरकार की। उतरने वाले पैसेंजर को रोकेंगे ये? इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। चाचा जी, तो जो चुनावी रैलियां हो रही है, चुनाव को भी टालने के लिए हाईकोर्ट ने भी पीएम से और चुनाव आयोग से निवेदन किया था कि चुनाव जो है टाल दिया जाए। तो वो नहीं देखते कि कोरोना बढ़ रहा है तो लोगों को सतर्कता की ज़रूरत है और अब बचाव की ज़रूरत है। हाई कोर्ट ने मर्सिप किया है इन लोगों की। अब चुनाव आयोग का यह निर्णय है, उसको देखना चाहिए कि जनहित में है तो रोकना कि नहीं रोकना जनहित में है। इसको देख करके उसको अपना निर्णय लेना चाहिए। अभी कोई निर्णय तो लिया नहीं गया है इस दिन। आपके साथ के चाचा जी कह रहे हैं कि नहीं ये निर्णय। चाचा जी ऐसे फालतू बोलते हैं यार, फालतू बोलते हैं, इसीलिए मैं कह रहा था नहीं फालतू बोलेंगे, बहुत सही बोलेंगे। अपने दिमाग संसार में अपने विचार से सही बोलते हैं, लेकिन ये समय के लिहाज से नहीं सही बोलते हैं। नहीं तो समय की क्या मांग है? समय की मांग तो यही है कि सरकार की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप अपनी कार्रवाई करे। हम लोग उसका विरोध नहीं करते हैं। अच्छा, सरकार कोई भी निर्णय ले उसका विरोध आपकी ओर से नहीं है? जनहित में अगर है तो मैं उसका विरोध नहीं करूँगा। लेकिन रैलियां हो रही हैं, सभी पार्टियां जो है रैलियां कर रही। नहीं लग रहा है कि अगर एक भी संक्रमित हुआ तो सारे लोग संक्रमित हो जाएंगे? रोक दे, पूरी रैली रोक दे। जैसे इसमें तो कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ सामूहिक कार्यक्रम जो शादी विवाह है उसमें 200 लोगों की अनुमति है। हाँ, तो 200 लोग तो कम नहीं है भैया, 200 लोग बहुत हैं। कम से कम लोग जाएँ तो और खर्च कम पड़ेगा पब्लिक का, बर्डन का बचत हो जाएगी लोगों की ना। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। और भी कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे भैया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाया है रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। नहीं देखते कि उधर एक तरफ चुनावी रैलियां हो रही है, सभी पार्टियां कर रही हैं, भारी भीड़ इकट्ठा कर रही हैं, और रात में कर्फ्यू। तो ये कैसा निर्णय है सरकार का? कैसा कदम इसको देखते हैं, किस तरीके से आप? सरकार का निर्णय सही है। रात्रि में कर्फ्यू लग रहा है, रैलियाँ हो रही हैं, रैलियाँ स्थानीय लोग कर रहे हैं। और जो रात्रि कर्फ्यू लग रहा है, जो बाहर से भी लोग आने जाने वाले हैं, उससे संक्रमण ज़्यादा होने का खतरा रहता है। रैलियों में आप जैसा आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर रैली में ही कोई एक भी संक्रमित हुआ तो सभी को वो संक्रमित कर सकता है। हाँ, तो ऐसा है कि संक्रमित कर सकता है, लेकिन जहाँ तक रैलियाँ होती वहाँ तो स्थानीय लोग हैं। जैसे रात कर्फ्यू लग रहा है, जो बाहरी लोग आ रहे हैं, लाखों की भीड़ है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लाखों की भीड़ तो हो ही नहीं रही है। लाखों की भीड़ कहाँ आपने
आपने हजार कई हो ही नहीं रही है कहीं रैलियों में। कहाँ आपने देखा कि हजारों की भीड़ नहीं हो रही है? मैंने लाखों की भीड़ कहीं देखा ही नहीं। आप कहाँ देखे नहीं होंगे देखा तो आपने? सरकार दावे कर रही है कि हमारे जुलूस में लाखों लोग आए और आप कह रहे हैं कि हाँ, तो कहने के लिए तो सब फ्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि लाखों की भीड़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सरकार जो निर्णय ले रही है वो सही ले रही है। सीएम की जनसभा देख लीजिए, जहाँ पीएम की देख लीजिए, जहाँ समाजवादी पार्टी की जनसभा देख लीजिए, बहुजन समाजवादी पार्टी की जनसभा देखिए, सभी पार्टियाँ वो तो दावे कर रही हमारे यहाँ इतनी भीड़ हुई और आप कह रहे हैं कि 1000-2000 में सीमित। कहाँ ये नहीं लगता कि असंभव सी बातें हैं? वो तो रैलियाँ पहले हो चुकी हैं, अब रैलियाँ नहीं हो रही इस समय। अभी कर्फ्यू आज से लगा है, इसके पहले नहीं लगा था नाइट कर्फ्यू। अगर सरकार जो निर्णय ले रही है तो वो जनता के हित में ही ले रही है। इसके पहले भी कर्फ्यू लगे हैं तो उसका कुछ ना कुछ उनके पास तो होगा, आइडिया होगा कि बुद्धिजीवी लोग होंगे जो ये बताए होंगे कि हाँ ऐसा करने से कुछ ना कुछ तो रोक लगेगा। वो जो भी निर्णय ले रही है जनहित में ही लेगी। निश्चित सरकार जो निर्णय लेगी वो जनहित में लेगी। और भी कुछ लोग हैं, जानना चाहेंगे। कुछ लोगों का राय जो है वो तो इसके सपोर्ट में है, तो वहीं कुछ लोग जो हैं इसके विरोध में भी हैं। चाचा जी आपसे जानना चाहेंगे, योगी सरकार ने जो है नाइट कर्फ्यू लगाया है रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक, तो ये नहीं देखते कि जो रात्रिकालीन कर्फ्यू है वो तो वैसे भी लोग घरों में दुबके रहते हैं। सामूहिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है, लेकिन जो चुनावी जनसभाएं हैं, रैली हैं, उसमें कोई रोक नहीं है, वो बरकरार है। हमारे हिसाब से तो इस पे भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि अगर रोक नहीं लगी तो जो प्रोटोकॉल जो हो रहा है, जिस हिसाब से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, आगे चल के हम ही जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगेगी। इसलिए हमारा भी निवेदन है, अगर ये आवाज़ हमारी सरकार तक जा रही है तो कोशिश यही रहे कि चुनावी जनसभाएं और तमाम जैसे कार्यक्रम जिसमें लाखों 50,000-25,000 की भीड़ जमा हो रही है उसको बंद किया जाए। नहीं, आपने दूसरी लहर में भी देखा होगा किस तरीके से त्राही का माहौल था। अब तीसरी लहर को लेकर लोग अभी भी सतर्क नहीं दिख रहे, तो नहीं लग रहा है कि आने वाला जो समय है वो संकट भरा दिन रहेगा? नहीं, सावधानियां नहीं बरतेंगे। आम जनता तो दहशत में है। आम जनता जो ये तीसरी लहर है इसी को लेके अभी से दहशत में है। उसने अपने सुरक्षा बचाव के लिए आगे का वो बनाना शुरू कर दिया है प्रोटोकॉल। लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि जो जनसभाएं हो रही हैं, जो तमाम रैलियां हो रही हैं चुनावी, इस पे भी रोक लगनी चाहिए हमारे हिसाब से। निश्चित ये कुछ लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया है, लेकिन जो जनसभाएं हो रही हैं राजनीतिक पार्टियों की, उस पर भी रोक लगनी आवश्यक है।